ओके, मैं होस्ट ही शेयर कर सकता है, मैं अभी होस्ट नहीं हूँ शायद। चालू करें? जी सर। वह सिद्धांत जिसके द्वारा परमेश्वर किसी विषय पर वही विषय पर आधारित निकट या दूरस्थ मार्ग से प्रकाश देता है। बाइबल में प्रत्येक वाक्य या पद्य में कुछ ऐसा है जो उसके पहले आता है और कुछ ऐसा है जो उसके बाद आता है। जैसे उत्पत्ति 1 का 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की ना ना सृष्टि ना, ठीक है। उत्पत्ति एक एक और प्रकाशित 22-21 का को छोड़कर। छोड़कर ओके। देखो, संदर्भ सिद्धांत मतलब वो सिद्धांत जिसके द्वारा परमेश्वर किसी विषय पर वही विषय पर आधारित निकट या दूरस्थ मार्ग से प्रकाश डालता है। मतलब निकट संदर्भ और दूरस्थ संदर्भ होता है। कोई अपन वचन पढ़े, उसके कौन से अपने को जब वचन का व्याख्या करते समय हमें ये समझना जरूरी है कि कौन से संदर्भ में ये वचन को लागू किया गया है ना। संदर्भ बहुत 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 ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम लोग क्या है, देखो पहली बात ये है कि कई वर्षों पहले इन वचनों को लिखा गया है, और जब लेखकों ने लिखा तो भारतवासी उनके मन में नहीं थे, या भारत के रीति रिवाज उनके मन में नहीं थे। और आज हम भारत में रहकर परमेश्वर की वचन की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। इसलिए जो भी हम वचन उठाए, हमें ये बहुत ध्यान रखना अत्यंत आवश्यकता है कि लेखक ने कौन से संदर्भ में इन वचनों को लिखा है। इसलिए दो संदर्भ हैं कि परमेश्वर कोई वचन पढ़ते समय निकट संदर्भ और दूरस्थ संदर्भ, इसके बारे में हम लोग मतलब पूर्ण रूप से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे ना। नियर इसको कॉन्टेस्ट बोलते हैं, नियर कॉन्टेस्ट एंड दी नियर कॉन्टेस्ट और दी क्या बोलते हैं, फार कॉन्टेस्ट या फार कॉन्टेस्ट, या कॉन्टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन से कॉन्टेस्ट में हम लोग ये बातों को वचनों को लिखा हुआ करें, कौन संदर्भ में वचनों को लिखा हुआ है, उसके नजदीकी संदर्भ और साथ ही सर साथ संदर्भ का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट, मतलब कौन से संदर्भ में, जैसे कौन सी परिस्थिति में ना। संदर्भ मतलब कौन से संदर्भ या कौन सी परिस्थिति में। जैसे पौलुस गलातियों की पत्री लिखते समय वो क्या है, व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यवस्था को सामने रखते हुए पौलुस गलातियों को पत्री लिख रहा है कि भाई व्यवस्था क्या कर सकता है, हमारी कामों को पूर्ण नहीं कर सकता है, विश्वास के द्वारा ही, यीशु में विश्वास के द्वारा ही काम पूरे हो सकते हैं। तो गलातियों की पत्री समझते समय पौलुस कौन से संदर्भ में होकर उन वचनों को लिख रहा है वो हमें समझना अत्यंत जरूरी है ना। संदर्भ, संदर्भ समझ गए, परिस्थिति और सिचुएशन, ठीक है। ओके डिम्पल में, राइट। तो ये संदर्भ सिद्धांत में हमें ये सीखना जरूरी है कि कभी कभी नजदीकी संदर्भ को देखना पड़ता है, कभी कभी दूर से एक संदर्भ को देखना पड़ता है। हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल में प्रत्येक वाक्य या पद्य में कुछ ऐसा है जो उसके पहले आता है और कुछ ऐसा है जो उसके बाद आता है ना। कोई वचन ले ले तो उस वचन के पहला कोई वचन है और उसके बाद में कुछ वचन है। मगर बाइबल में सिर्फ दो वचनों को छोड़कर ऐसा कोई वचन नहीं है। उत्पत्ति एक की पहला कुछ भी नहीं है ना। उत्पत्ति एक में क्या, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर ना, नहीं सॉरी, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की ना। उसके आगे पहले कुछ भी नहीं है ना। और प्रकाशित 22 की 21 में सबसे आखिरी वचन ना, उसके बाद में कुछ वचन नहीं। पर उन दो वचनों को छोड़कर बाकी सारे वचनों में उसके पहले भी कुछ होता है और उसके बाद में भी कुछ। तो कोई भी वचन लिखते समय उसका पहला वचन और बाद का वचन क्या है, वो संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को, उस परिस्थिति को समझना अत्यंत जरूरी है। इतना समझना आ गया। ये हमारा संदर्भ के सिद्धांतों को हम लोग ये क्लास में सीखने जा रहे हैं कि इस सिद्धांत कैसा है, इसको हमें कैसे समझना है करके ना। कॉन्टेक्स्ट, द कॉन्टेक्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। जी सर। सर आगे पढ़े। चलो आगे, आगे बढ़ो। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? प्रत्येक वचन का अध्ययन
उसके संदर्भ के प्रकाश में किया जाना चाहिए। कभी भी किसी वचन को उसकी जमाव से हटाकर कोई भिन्न अर्थ ना दे। ना, कभी कोई भी वचन को लेकर उसको परमेश्वर ने क्या मीन किया है उस लेखक के द्वारा, या फिर परमेश्वर क्या चाह रहा है उस वचन के द्वारा, तो उस वचन को हम हटाकर हम अपनी संदर्भ में डालकर उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम उसका एक नया अर्थ नहीं दे सकते, वो एक गलत काम हो जाएगा ना। इसमें व्याख्या करने में गड़बड़ी हो जाएगा। संदर्भ को समझना और उसके आधार पर उसका व्याख्या करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब उसको अच्छे से उदाहरण की रूप में समझ सकते हैं। उदाहरण उदाहरण निकालिए। उदाहरण क्या लिखा हुआ है? सूखी सूखी हड्डियों की तराई, हम्म एजिकल 37। ये क्या कलिसिया ऐसे नहीं है। हम्म संदर्भ कहता है कि यह इज़राइल का पूरा घर है। हम्म पवित्र शास्त्र में कुछ अंश ऐसे हैं जो संदर्भ के बिना बिल्कुल अंधकारमय होंगे। अंधकारमय होंगे ना। देखो, वहां पर एजिकेल 37 अध्याय कहीं पढ़ा है आप लोग ने? सूखी हड्डियों की तराई ना, वचन के बारे में सुना है ना, सूखी हड्डियों की तराई। तो वहां पर एजिकेल जो है वो किसकी बारे में विषय में बात कर रहा है? इसराइल के लोगों के बारे में। इज़राइल की लोगों के बारे में, उनकी जीवन की अवस्था के बारे में एजिकेल 37 अध्याय में बात कर रहे हैं ना। वहां परमेश्वर उनको दिया हुआ दर्शन है, या परमेश्वर ने एजिकेल को उस समय दिया हुआ एक बात, एक दर्शन है कि भाई सूखी हड्डी की तराइयों में जाकर ये सब बातें जो घटना घटी है वो पूरे इज़राइल की संदर्भ में, या इज़राइल की परिस्थिति में, या इज़राइल जिस अवस्था में जा रहे हैं उस अवस्था के आधार पर वहां पर क्या करना था, अपने एजिकेल भविष्यवाणी कर रहे थे। इसको हम लोग कभी इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, क्या लिखा हुआ है? ये कलिसिया नहीं है ना। क्या लिखा हुआ है? ये कलिसिया इज़राइल नहीं। की तरह, या ये कलिसिया नहीं है। कलिसिया के आधार पर वहां पर एजिकेल बात नहीं कर रहे। तो हम लोग ये प्रचार ना करना पाए कि यार कलिसिया में सूखी हड्डी की तराई की जैसे लोग पाए जाते गए। वो क्या है, हम लोग और एजिकेल 37 अध्याय को लेकर हम अगर कलिसिया से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर कलिसिया को हम उसमें ला रहे हैं, तो भाई हम लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं एजिकेल 37 अध्याय का। हम मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो वो गलत इसलिए होगा क्योंकि जो लेखक ने लिखी हुई बातों को हम बिना समझे, हमारी संदर्भ को देखते हुए, हम लोग जिस संदर्भ में जी रहे हैं या हमारी कक्षा में क्या क्या हो रहे हैं उसके आधार पर प्रश्नों को लेकर अगर हमारी कलिसिया को बांट रहे हैं, तो भाई हम लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हो, गलत वचन है ना। गलत व्याख्या कर रहे हैं, वचन को हम लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं ना। समझ रहे हो? क्योंकि वहां पर कभी भी एजिकेल 37 अध्याय में इज़राइल की घराने का उदाहरण लेते हुए वहां पर बात कर रहे हैं, कभी भी कलिसिया को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। हम लोग क्या है, संदर्भ के सिद्धांतों के बारे में, या नजदीकी या फिर दूरस्थ संदर्भ के बारे में पढ़ रहे हैं। संदर्भ होता क्या है, तो संदर्भ को मैं उस अध्याय में समझना है। बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? बाइबल कुछ भी साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम्म संदर्भ के प्रकाश में अध्ययन करने पर नहीं। हम्म आप एक वचन का हिस्सा चुन सकते हैं और हम्म इसका उपयोग एक सिद्धांत को साबित करने के लिए कर सकते हैं, और हम्म इसका अर्थ कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसका अर्थ परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था। यह हम्म पवित्र शास्त्र के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? हम कोई भी बाइबल में ऐसा वचन है, अगर हमारी कोई बात को अगर हमको साबित करना है तो कोई भी बात को हम कोई भी वचन को निकाल दे और उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी बात साबित हम कर सकते हैं। और ये हो सकता है, ये सबसे होता है कि हर लोग कर लेते हैं, पर कभी भी पवित्र शास्त्र के आधार पर परमेश्वर ने उस वचन का जो अर्थ चाहा था वो कभी नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बोल देता हूँ। इसको एलिगोरिक मैसेज बोलते हैं, नहीं तो गलत तरीके से व्याख्या करना। ओके,
दाऊद को क्या सही है, गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने कितने पत्थर उठाए? बस सर हाथों से पाँच। इशारा कर दो। पाँच। 5 पत्थर ना, पाँच। हाथों से इशारा, 5 पत्थर सही है ना। उसमें से कितना पत्थर उसने इस्तेमाल किए? एक। एक पत्थर, एक। एक पत्थर ना, सब ना, सबको पता है, एक पत्थर। अब क्या प्रचारक ने ऐसा प्रचार मारा, पहला पत्थर था, जो पहला पत्थर जो मारा उसने विश्वास का पत्थर था, दूसरा पत्थर था आशा का पत्थर, तीसरा पत्थर था पता नहीं कितना, 5 पॉइंट बना दिया। ठीक है ना, 5 पॉइंट बना दिया, 5 पत्थर है, पहला विश्वास का पत्थर, दूसरा आशा का पत्थर, पता नहीं तीसरा कौन सा पत्थर था, चौथा, 5 पत्थर उसके पास थे। मगर परमेश्वर ने उसको सिर्फ विश्वास का पत्थर इस्तेमाल करने के लिए मौका दिया, और विश्वास के पत्थर के द्वारा क्या हो गया, गोलियत गोलियत को मार गिराया। बात समझ रहे हो? ये सही व्याख्या नहीं है, ये साधारण बात है। उसके पास 5 पत्थर था, उससे से एक पत्थर लिया उसने, एक पत्थर से मारा और सही जगह पे लगा, मर गया। वहां पर कोई विश्वास का पत्थर या आशा का पत्थर या फिर ऐसा कोई पत्थर वाली बात नहीं है वहां पर। 5 प्रकार का पत्थर ऐसा नहीं है। अगर हम लोग उस वचन को लेकर 5 प्रकार के पत्थर के बारे में 5 संडे प्रचार कर रहे हैं, तो भाई ये क्या है, हम लोग पवित्र शास्त्र हमें वो लोग कर सकते हैं, करते हैं लोग, वो हम कर सकते हैं और लोग करते भी है ना। 5 संडे 5 प्रकार के पत्थर के बारे में विचार कर लेंगे, मगर वहां पर ऐसा कोई पत्थर नहीं था, सिर्फ साधारण से पत्थर उठाया और उसमें से पत्थर से नहीं, ये बात का समझ रहे हो? तो उसको हम लोग क्या होते हैं, अगर हम ऐसा प्रचार करते हैं तो सही प्रकार से हम लोग क्या पवित्र शास्त्र के साथ क्या लिखा हुआ है, उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर जो संदेश हमें देना चाह रहे हैं, उस संदेश से हम लोग दूसरा एक संदेश ही लोगों को प्रदान करके दे रहे हैं। बात समझ में आ रहे हैं? सर जैसे यहाँ हाँ लिखा है बाइबल कुछ भी साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ मतलब कुछ भी साबित कर सकते हैं बाइबल से। हाँ ना, क्योंकि बाइबल से वचन लेकर अगर सही तरीके से बाइबल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कुछ भी साबित कर सकते हैं। इसलिए बोल लेकिन रहा हूँ, इसलिए संदर्भ संदर्भ के के प्रकाश द्वारा में अध्ययन करने पर नहीं, क्या, तो संदर्भ के प्रकाश में अध्ययन करने पर नहीं, मतलब अगर हम हाँ पढ़ रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं तो उस समय नहीं कर सकते संदर्भ के प्रकाश नहीं, में। संदर्भ के प्रकाश में मतलब हम संदर्भ के आधार पर अगर हम बाइबल को अध्ययन कर रहे हैं तो हम कुछ भी क्या नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते ओके। ना। सर यहाँ संदर्भ पे के, ये जो हाँ सर यहाँ पे हाँ ये जो बेटा, कुछ भी है इसका मतलब गलत, मतलब कुछ भी गलत मतलब। हाँ कुछ भी हम लोग कुछ भी साबित कर सकते हैं। अगर हम संदर्भ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारी इच्छा पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ओके। कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। कोई भी वचन उठा लो, मैंने अभी उदाहरण दिया कि 5 पत्थर से क्या कर लिया हमने, 5 पॉइंट बना लिया कि दाऊद के पास जो 5 पत्थर था, वो पहला पत्थर था विश्वास का पत्थर, दूसरा पत्थर था आशा का पत्थर। ऐसा हम लोग कुछ भी जब अपने हमको मन जो से कुछ नहीं जोड़ना, जो संदर्भ में लिखा है वो ही चलना है। हाँ मतलब सही प्रचार, सही व्याख्या क्या है, संदर्भ के आधार पर अगर हम प्रचार कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, वही है सही व्याख्या, वचन का सही व्याख्या। बस समझ रहे हो? तो अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं वही सही व्याख्या, इसलिए बोले आखिर में लिखा हुआ है, ये पवित्र शास्त्र के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे। हम लोग वचन को उठा रहे हैं कुछ भी साबित करने के लिए, जो संदर्भ के आधार पर है ही नहीं, तो हम लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं ना, समझ गए? तो इसमें हमको बड़ा ध्यान रखना है, कोई भी आगे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हम लोग बैठ के सब लोग हालेलुया बोलते, सब हालेलुया बोल देते, ये सब काम नहीं होना है। आमीन बोल देते, भाई क्यों आमीन बोल रहे हो, क्यों हालेलुया बोल रहे हो ना, उसको उसको हमें समझना है कि भाई जो सामने वाले बोल रहे हैं वो सही है बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कुछ भी हम लोग कोई कुछ बोल रहे हैं तो कुछ भी थोड़ा ना मानना है, अपने आमीन में भी और हालेलुया में भी महत्व देना है। और हम लोग समझ कर हालेलुया और आमीन बोले तो उसमें अलग प्रभाव होता है, वहां पवित्र आत्मा का काम होता है। सब लोग हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, तो उसमें मजे नहीं आता, उसमें सही नहीं होता है, उसमें शैतान कार्यशील होता है ना। तो संदर्भ के आधार पर व्याख्या करना अत्यंत जरूरी है। ओके, फिलिपियन 2 का 12। सर एक का सवाल 12। सब पूछ सकते हैं? सर एक सवाल सब पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, कौन है? रविंदर सर।
रविंदर भाई, हाँ रविंदर भाई, जी ठीक। आपका सर। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा सर एक्चुअली मैं अभी भी हमारे भी एक कलेशिया के विश्वासी का लड़का खो गया, तो उसको अभी ढूंढ कर आए, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, इससे थोड़ा सा है। मैं कोई बात रिलैक्स नहीं। होकर बैठा इसके वजह से ओके ओके। सर माफी चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं लेट भी आ जुड़ पाया। तो सर ठीक। ये है कि जैसे कि अभी हम लोग बाइबल का संदर्भ के अनुसार ही प्रचार करना है, ये हम लोग हाँ समझ रहे हैं सर। लेकिन कई ऐसे चीजें हैं जैसे कि अन्य धर्मों का अगर हम बात करें सर, तो वो भी अगर जो चीजों को लिखा है अन्य धर्मों में भी सर, उनके संदर्भ में भी तो लिखा होगा सर। क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे रामायण है, गीता है, ये सब चीज तो उनके संदर्भ में भी लिखा होगा। तो कुछ लोग जो मसीही लोग हैं उनके संदर्भ से जो चीजों को निकाल कर ऐसा बोलते हैं, क्या ये गलत नहीं होगा सर यदि हमारे बाइबल में से अगर कोई चीज निकाल कर कोई दूसरा उपदेश बनाया जाए, फिर संदर्भ से हटकर प्रचार करे, वो हम कहते हैं कि नहीं वो गलत है। तो यदि मसीही लोग दूसरे धर्मों का चीजों को ऐसे निकाल कर प्रचार करते तो वो भी तो सर गलत होगा ना सर। दूसरे धर्मों का क्या मतलब? ये वो है, मतलब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता में मसीह के बारे में लिखा हुआ है, या फिर दूसरे चीजों के बारे में लिखा है, हाँ, रामायण में भी लिखा है, ऐसा करके कुछ कुछ चीजों को वो लोग बोलते, मैं सुना है ऐसे कई पासवान लोगों को। तो सर ओके। मैं ओके हाँ रविंद्र इस भाई सुनो, मेरी बात सुनो। हमारा हमारा विषय है कि बाइबल को व्याख्या कैसे करना है, उसको गहरी रूप से समझना ना। तो हम लोग अभी बता रहे हैं कि बाइबल की व्याख्या करने के लिए हमें बाइबल की वचनों का व्याख्या करते समय हमें उसके संदर्भ को जानना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। दूसरी बात, अगर हम गैर मसीही लोगों के पास जाते हैं तो आप कौन सा भी तरीका इस्तेमाल कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनकी उनकी कुरान लेकर बात कर लो, उनकी हिंदू ग्रंथ की लेकर बात कर लो कि उसमें भी यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, वो आपका तरीका उनको मसीह के बारे में कैसे न कैसे बताने के लिए, वो मेथोडोलॉजी मिशन आधार पर हो गया, मतलब उनको सुसमाचार सुनाना है। तो हम आपको वो सुसमाचार सुनाने के लिए कौन सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, वो बात अलग है। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हमारा विषय है बाइबल व्याख्या करने का अलग अलग तरीकों को, सिद्धांतों को समझना कि कैसे सिद्धांत को, प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल होता है कि कैसे प्रिंसिपल्स को समझना, सिद्धांतों को समझना, ताकि हम बाइबल की व्याख्या सही तरीके से कर पाए। समझ में आ रहा है रविंद्र भाई? जी सर ओके चलो समझ गए। में ये बाइबल व्याख्या को मैं समझ रहा हूँ सर। प्रभु की दया हाँ से आप जो बता रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। और हाँ। मैं इसके बारे में सीखा भी हूँ और सिखाता भी हूँ, बाइबल टीचिंग हम्म करने के लिए जाता हूँ कहीं कहीं प्रभु जैसे। लेकिन मुझे ये सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो मसीही लोग अन्य हम्म धर्मों का, जैसे कि अगर हम लोग बाइबल का व्याख्या करने के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर बाइबल का व्याख्या संदर्भ में नहीं करे, तो हम तुरंत उसके ऊपर उंगली करते हैं या फिर हाथ उठाते हैं कि नहीं ये तुम जो बोले हो गलत बोले, संदर्भ के बाहर बोले हो। तो हम्म। उसी तरह से अगर मसीही लोग दूसरे चीजों का अगर संदर्भ से बाहर व्याख्या करते हैं, ये सर गलत होगा ना सर, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ मैं, जैसे आप वो मुझे संदर्भ देखना, से बाहर आप वो बोल रहे हैं मुझे, कि सर कि नहीं। सुनो सुनो सुनो, ये मुझे देखना पड़ेगा कि मसीह लोग दूसरे ग्रंथ का उदाहरण कहाँ पर दे रहे हैं और किसके सामने दे रहे हैं, वो भी संदर्भ के ऊपर आधारित है। अभी मेरे पास एक मुसलमान भाई है और मुझे कुरान पता है, तो मैं उससे कुरान के विषय में बात करूंगा, और बात करके उससे बताऊंगा भैया आपके कुरान में जो लिखा हुआ है उसमें ये बातें जो है देखो मसीह पे आधारित है, उससे मैं बात कर सकता हूँ। उसमें मैं बाइबल का व्याख्या उसको देने की जरूरत नहीं है, उससे मैं कुरान के आधार पर बात कर सकता हूँ। तो मुझे ये भी संदर्भ देखना पड़ेगा कि कौन से संदर्भ में मुझे कैसे बात करना करके। अब मैं कलीसिया में विश्वासी गणों के सामने प्रचार कर रहा हूँ, तो वहां पर मेरा टॉपिक क्या है, टॉपिक के आधार पर हम कोई भी बात बोल सकते हैं। टॉपिक के आधार पर अगर हम उस दिन रिलीजन प्रचार करते हैं, अलग अलग धर्मों के बारे में प्रचार कर रहे हैं, तो हम धर्मों के आधार पर बात कर सकते हैं, कलिशा के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। वो भी ठीक है सर। संदर्भ के ऊपर टिका हुआ है रविंद्र, जी सर। ना, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। ऑलराइट, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 12 वचन के पढ़े। डरते और तो कांपते फिर हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरे करते जाओ। संदर्भ हाँ के बारे में क्या, परमेश्वर आप में कार्य करता है और फिर आप उसे कार्यान्वित करते हैं। वचन 14 उसकी इच्छा पूरी करने की विधि बताता है। डरते और कांपते हुए, ओके। उसका फिलिपियन 2 का 12 में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है?
इसलिए हे मेरे प्रियो, इसीलिए इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस हाँ, प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपना अपना उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ओके, अब आप नोट से पढ़े, डरते और डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। संदर्भ के बारे में क्या? परमेश्वर आप में कार्य करता है और फिर आप उसे कार्यान्वित करते हैं। वचन 14 उसकी इच्छा पूरी करने की विधि बताता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो डरते और कांपते हुए अगर हम इसमें इस वाक्यांश को लेकर प्रचार करते रहे, भाई डरते और कांपते हुए हमें अपना उद्धार का कार्य पूरा करना है। हमारा उद्धार कार्य कैसे पूरा करना है? डरते और कांपते हुए। पर हम वो प्रचार नहीं कर सकते। हम वो प्रचार कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उद्धार का कार्य कौन हमारे जीवन में कार्यशील करता है? परमेश्वर ही है, जो एक ही जीवन के अंदर क्या लेकर आता है? उद्धार लेकर आता है। हम हमारे उद्धार का काम हम नहीं करते, राइट? सो हम उस वाक्यांश को अपने लेकर हम पूरा प्रचार नहीं बना सकते। बस समझ रहे हो? उस वचन को पूरी तरह समझने के लिए 14 वचन में क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ना जरूरी है। तो 14 वचन में क्या लिखा हुआ है? सब काम, बाइबल से पढ़ो, 14 वचन में क्या लिखा हुआ है? सब का बिना हाँ, कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हाँ, ना सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया किया करो, करो। ना बिना कुड़कुड़ाए। तो क्या लिखा हुआ है कि डरते और कांपते हुए हमारे उद्धार का काम पूरा होगा जब कोई भी काम हम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के जब करेंगे, तभी क्या होगा? उद्धार का काम क्या होगा? पूर्ण होगा। मेरा कहने का सामने से मेरे कहने का मतलब अर्थ ये है, हम एक वाक्य को लेकर हम पूरा क्या नहीं कर सकते, उसका आगे का वचन, उसकी बात की वचन, उस ऊपर वाले वचन में लिखने का कुछ कारण होगा, उस कारण को पढ़ना अत्यंत जरूरी है, तभी हम संदर्भ को पता चलेगा। वापस 12 वचन पढ़ो। इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। सो अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करने का, कैसे अपने उद्धार का काम पूरा करेगा एक इंसान, कैसे कर सकता है? वही उसी वचन में लिखा हुआ है। दूसरा लाइन में क्या लिखा हुआ है? सब बातें मिलकर नहीं, हमारे 12 वचन। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार हाँ, तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे जिस ही प्रकार अब बस 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 जिस प्रकार से सदा आज्ञा मानते आए हो ना। सो वहां पर क्या महत्वपूर्ण है? आज्ञा मानना। आज्ञा मानना, जिस प्रकार से आज्ञा मानते आए हो, तो वही बोल रहा हूं। उसको बोलते हैं निकट संदर्भ और दूर का संदर्भ। उस दोनों आगे पीछे वचनों को देने के बाद ही हमें बोल सकते हैं कि भाई डरते और कांपते हुए क्या करना है? उद्धार का काम पूरा करते जाओ। अगर वो बात अकेले वाक्यांश देकर हम एक प्रचार नहीं मार सकते, उसकी अर्थ को सही व्याख्या करना अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर संदर्भ में ही लिखा हुआ है कि क्योंकि उद्धार का काम कौन करता है? जो भी करता है, कौन करता है? परमेश्वर ही है, या पवित्र आत्मा ही है, जो एक ही मन में क्या लेकर आता है? उद्धार। उद्धार का कार्य कौन करता है? परमेश्वर की आत्मा। इस बात को मानते हो? ये बात मानते हैं ना, राइट? कि किसी को डाउट है उद्धार काम कौन लेकर आता है करके? मसीह धनो परमेश्वर मिनट की सो रहे शक्ति। हो, नींद आ रहे हैं? ओके, जाग जाओ जाग जाओ, नींद आ रहे, एक बार मुंह धो लो, कोई दिक्कत नहीं परमेश्वर करते हैं। है। उद्धार का कार्य परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। ओके, वेरी गुड। रोमियो की पत्री 8 का 28 में क्या लिखा हुआ है? सब बातें मिलकर
भलाई ही को उत्पन्न करती है। यह हम्म वह नहीं है जो शास्त्र कह रहा है, उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और हम्म उससे भी अधिक उनके लिए जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। ना। एक वाक्यांश को लेकर हम प्रचार करते समय ध्यान रखना है, हम बोलेंगे सब बातें मिलकर क्या होता है, भलाई का ही उत्पन्न होता है ना। कुछ आदमी गड़बड़ी कर रहा है, जैसे की इच्छा के अनुसार चल नहीं रहा है, वो बहुत कोशिश करे जा रहा है और काम सफल नहीं हो रहा है, तो हम जाके उनको बोलेंगे यार सारा काम क्या है, भलाई की, अगर आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो भलाई का ही उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है सारा काम क्या है, भलाई को ही उत्पन्न करने वाली बातें करके वचन में लिखा हुआ है। हम नहीं कह सकते क्योंकि गलत वाक्य हो रहा है वहां पर। वचन क्या लिखा हुआ है, रोमी 8 का 28 में कैसे लिखा हुआ है, कैसे पढ़ो, रोमी 8 का 28। हम हम जानते जानते हैं हैं कि हम्म से पढ़िए। हम हम जानते हैं कि जो लोग हम्म परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके हाँ लिए सब बातें मिलकर भलाई को हम्म, उत्पन्न करती है, हाँ अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, बस। सो परमेश्वर किनके ऊपर सारे काम भलाई को उत्पन्न करने वाली बात कर रहे हैं वहां पर, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर की इच्छा प्रेम से करते बुलाए। हैं। दो दो बातें वहां पे लिखा है ना, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना, उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि यार उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोगों के लिए और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग, सारी बातें किसके लिए उत्पन्न होगा, भलाई के लिए ना। तो हम लोग इसको इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निकट संदर्भ, या फिर उस वचन पर निकट 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 संदर्भ, नियरेस्ट कॉन्टेक्स्ट ना, बहुत पास वाला संदर्भ को समझना, परिस्थिति कौन सी परिस्थिति में पौलुस वो लिख रहा है करके, और किस लिए लिख रहा है करके ना, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है और जो परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चलने वाले व्यक्तियों के ऊपर ही परमेश्वर वाक्य कह रहा है कि भाई जो बातें आप करती है उस सारी बातों में परमेश्वर भला ही उत्पन्न करता है। अनिल भाई सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ओके ओके, ऑलराइट, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है ना, संदर्भ के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ओके। अगला नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, अन्ना 6 का 37। हाँ, वह सब यूहन्ना 6 का 6, वह सब पढ़ लो मेरे पहले, पहले बाइबल से पढ़ लो। बाइबल से कोई पढ़ लो। जो कुछ हम्म जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब हम्म मेरे लिए मेरे वह सब मेरे पास आएगा, और जो हम्म कुछ मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। उसे मैं कभी ना निकालूंगा, ओके। अब नोट से पढ़ो। वह सब मेरे पास वह आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। लेकिन हम्म वचन के पहले भाग पर ध्यान दें। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो हम्म मेरे पास आएगा वह ना निकालूंगा। तो वचन ये नहीं कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, वचन ये नहीं कहता है ना। जो कोई यीशु के पास आ जाए उसे कभी नहीं निकालेगा, वचन कभी नहीं कहता, क्योंकि यीशु के पास आने वाले बहुत सारे लोगों को निकालेगा, मगर वचन ये कहता है कि जिस किसी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे पास भेजा है ना, परंतु मैंने 37, जो कुछ पिता मुझे देता है, तो कोई भी यीशु के पास आता है तो वो कौन आएगा, तो पिता ही उसे यीशु के पास भेजता है, बिना पिता का कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता ना। वचन कहता है कि जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। सो जिसको पिता ने भेजा है
उसको यीशु मसीह क्या नहीं करेगा, कभी नहीं निकालेगा। ऐसा वचन ये नहीं कहता जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा उसको यीशु मसीह कभी नहीं निकालेगा करके वचन नहीं कहता। समझना, वाक्यों में थोड़ा सा अंतर ही है सर इसको ना। उल्टा यीशु ये, लिखा हुआ है, हाँ यहाँ उल्टा करके क्यों लिखा है? आधा आधा किसका, पीछे में पहले लिखा हुआ है, पहले का बाद में क्यों? वही तो जो समझ। कुछ पिता मुझे देता है वो सब किसका, हाँ मतलब ये बता रहा हूँ, वो सब मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मतलब हम ये वचन नहीं बोल सकते, बोल रहा हूँ मैं। मतलब आधा वचन नहीं बोलना है। हाँ, नहीं कहने मतलब हम इसके आधार पर प्रचार नहीं कर सकते। जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा उसे परमेश्वर कभी उसे यीशु कभी नहीं निकालेगा। हमें इस बात को समझना है कि यीशु के पास कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के आधार पर नहीं आएगा। जो भी व्यक्ति यीशु के पास आएगा, वचन पूर्ण क्या होता है, वहां पर पूर्णता वहां पर लिखा हुआ है 37 में, जो कुछ पिता मुझे देता है। सर नहीं राइट, समझ, क्लियर नहीं नहीं समझे, हो रहा है। नहीं समझ आया सर। क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं। ओके, ध्यान सुनना। मैं बोल रहा हूं कि हम प्रचार ये नहीं कर सकते हैं कि जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा उसको यीशु मसीह कभी नहीं निकालेगा घर। जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, वो सब मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मतलब यीशु बोल रहा है कि वो लोग मेरे पास आएगा और मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। तो अगर हम लोग इस वचन को ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा उसे यीशु मसीह कभी नहीं निकालेगा, तो उस वो टॉपिक डाल दिया और उसके आधार पर प्रचार कर रहे हैं, तो हम लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं इस वचन का। मतलब ये कोई बोल भी रहा हूँ, आ जाएगा तो उसे नहीं निकालेगा, ये गलत हाँ प्रचार है। जो ये पिता गलत द्वारा व्याख्या, किया गया वही। पर सर जो भी हाँ आया क्या वो पिता के द्वारा नहीं आया? पिता के द्वारा ही आया है। तो फिर ये कैसे हो गया? जो भी आएगा पिता की इच्छा के आधार पर ही, जो व्यक्ति आता है पिता की इच्छा की आधार पर ही यीशु के पास आता है हम्म। ना। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जो कोई मेरे पास है, मतलब वहां पर पिता को हम हटा रहे हैं। अच्छा पिता को पह, हटा, ठीक है। हाँ, हम पहला वाक्य पढ़ रहे हैं तो हम लोग पिता का काम को हटाई डिलीट मार रहे हैं और सारा काम किसको बोल रहे हैं, यीशु यीशु बोल रहे हैं। मैं इन वचनों को इसलिए मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी बहुत सारा क्या बोलते हैं सिद्धांत निकले हैं, और बहुत सारा या सिद्धांत ही बोलूंगा, जिसने बहुत सारे विश्वासियों को भटका दिया है। अभी बोल रहे हैं सिर्फ यीशु नाम ही सब कुछ ना। अभी जीसस ओनली चर्च निकला है, जिसमें कभी भी पुराने नियम नहीं पढ़ते, जिसमें पिता परमेश्वर को मानते ही नहीं है ना। तो बहुत सारे सिद्धांत क्या है बाइबल से निकल रहे हैं, और कई है यहोवा विटनेस जो सिर्फ पिता को ही मानते हैं। फिर एक सवाल उठाते हैं, पिता बड़ा, बाप बड़ा कि बेटा बड़ा। तो पिता की हम आराधना करेंगे, बेटी की आराधना क्यों करें? बस समझ रहे हो। तो यहाँ पर त्रियत्व परमेश्वर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम एक को भी डिलीट नहीं कर सकते। एक को भी डिलीट कर दिया, सिद्धांत बदल दिया और खत्म। वही बोल रहे हैं, अभी व्याख्या ऐसा हो रहा है कि हमारे सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए जो जो वचन दिखता है उस वचन को लेकर हम क्या क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, व्याख्या करते हैं। अब ये वचन ऐसा लिखा हुआ है, पिता के बिना मर्जी से कोई भी पुत्र के पास नहीं आएगा। इसका सही व्याख्या ये है, सही है। अब हमने इसको पिता को हटा दिया, बोला जो भी पुत्र के पास आएगा उसको कोई नहीं निकालेगा। तो ये क्या हो गया, ये जीसस ओनली वालों का टीचिंग हो गया। मैं एक डिनोमिनेशन को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक बात बता रहा हूँ मैं। हमारा विश्वास त्रित्व परमेश्वर के ऊपर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम एक को भी क्या नहीं कर सकते, कोई बड़ा कोई छोटा ये नहीं बोल सकते। आज बहुत निकल रहे हैं जो सिर्फ पुत्र के बारे में बात करते हैं, पिता है ही नहीं, पुत्र ही है, और पुत्र के नाम से सब कुछ होगा। सही है, पुत्र के नाम से सब कुछ होगा, वो सही बात है, मगर पुत्र ही नहीं है, त्रित्व परमेश्वर है। सर सरल और कई भाषा, ये प्रकार, सरल हाँ भाषा में ऐसे समझ सकते हैं हम, जब भी व्याख्या करें किसी भी वचन की या कोई भी प्रचार बना रहे हैं
तो तीनों का त्रिएक परमेश्वर का उपस्थिति उसमें जरूरी है। हाँ, हम उसमें उन्हें देखना है, दोनों का नहीं कर उसमें सकते। देखना है तो ये तो परमेश्वर का उल्लेख किया है कि नहीं किया है। किया है। उल्लेख किया है तो ये तो परमेश्वर के बारे में अपने को बोलना है। अपने को वो वचनों को लेकर ये नहीं बोलना है हाँ पुत्र के पास जो क्या आएगा उसको नहीं निकालेंगे, वो नहीं। जो पुत्र के पास कौन नहीं आएगा, जो पिता की इच्छा के आधार पर नहीं आएगा उसको पुत्र नहीं निकालेगा। वहां पर पिता भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और पवित्र आत्मा का रोल भी है। मैंने पहले पढ़ाया था, पहले कोरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 2 और 3 में क्या लिखा हुआ है। 1 2 3 में, पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 2 3 में क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ लो। तो 12:1-2-3। हाँ। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। ठीक है, आगे 1 2 3। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। मैंने इसलिए पहले ही मैं बोला था, तुम्हें या पहले ही बोला था, ये वचन मुझे बड़ा होता है। मतलब जब तुम अन्य जाति थे तो मूर्तियां, क्या गूंगी मूर्तियां जैसे चलाए चलते थे, जैसे चलाया चलता था वैसे तुम चलते थे। चलते थे। अरे यार, मूर्ति तो गूंगी है, बोलती भी नहीं है, तुम चलते कैसे थे यार, बहुत बड़ा सवाल है ना। ना क्या लिखा हुआ है भाई, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे मूर्ति तो गूंगी है और वो तुम्हें बात करते थे, वो तुम्हें चलाते थे और तुम ऐसे चलते थे। ठीक है, अपनी टॉपिक में वापस आएंगे। तीसरे वचन में क्या लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की बिना कह नहीं सकता यीशु प्रभु है ना। तो हमने यूहन्ना में देखा अभी, यीशु के पास एक इंसान अगर आएगा तो किसके आधार पर आएगा, पिता की आज्ञा के अनुसार। पिता की आज्ञा के अनुसार। समझ लो, पिता की आज्ञा के अनुसार कोई व्यक्ति यीशु के पास आता है तो यीशु उसे कभी नहीं निकालेगा, नहीं लिखा हुआ है। मगर यीशु के पास एक व्यक्ति को पिता की आज्ञा के अनुसार आना है तो वहां पर पवित्र आत्मा भी कार्यशील हो रहा है। बस समझ रहे हो। सो एक इंसान यीशु को प्रभु करके अगर संबोधित कर रहा है, बोल रहा है, तो उसके पीछे ना केवल पुत्र का या पवित्र आत्मा का त्रियत्व परमेश्वर कार्य मौजूद है। बस समझ रहे हो। इसलिए हमें व्याख्या करते समय तो सारी, इसलिए ये अभी जो मैंने पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय को जो निकाला है और मैंने यूहन्ना 6 का 37 से निकाला है, तो ये क्या हो गया, दूरस्थ संदर्भ हो गया। यूहन्ना 6 का 37 को समझाने के लिए वहां पर यूहन्ना 6 का 37 में जहां पर पिता और पुत्र का वर्णन किया है, तो पहला कोरिन्थियों 12 का 3 में पवित्र आत्मा की वर्णन भी किया गया है। तो हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति, इंसान अगर यीशु को प्रभु करके स्वीकार करता है तो ये त्रियत्व परमेश्वर का कार्य उस इंसान के जीवन में होता है, तब वो अंगीकार करता है कि यीशु प्रभु है करके। समझ गए। सो पहला कोरिन्थियों 12 में दूसरा वचन जो है वो यूहन्ना 6 का 37 का दूरस्थ संदर्भ है ना। हम लोग दूरस्थ संदर्भ और जो निकट संदर्भ है उसको हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे, पर अभी से मेरे को बीच में आ गया तो मैंने आप लोग को बता दिया ये चीज। समझ में आ रहे हैं ना, किसी को भी हम लोग हटा नहीं सकते। या वचन 2 का 8 और 9, तो 8 और 9 उसको पहले बाइबल में पढ़ लेंगे। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे
सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि का बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, मार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। या इसको आप उसमें पढ़ लो, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। इसे संभवतः किसी भी अन्य वचन से अधिक एक मिशनरी पाठ के रूप में उद्धृत किया गया है। लोग ऐसी बात करते हैं जैसे कि मसीह का शासन तब शुरू होगा जब वे इसके लिए प्रार्थना करेंगे। वे सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए काम करना होगा और पूरी दुनिया बच जाएगी, तब राज्य आएगा। देखो ये या क्योंकि ये वचन कई बार लोग इसके आधार पर प्रचार करते हैं कि ये एक मिशनरी पार्ट है, मतलब लोगों को क्या करना है, अन्य अन्य जातियों के पास जाना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है। मतलब अन्य जातियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, वहां लिखा है मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो ये वचनों को लेते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अन्य जाति को उद्धार में लेकर आने के लिए ना। तो ये व्याख्या जो हो रहा है वो सही व्याख्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? यह वचन कोई मिशनरी पाठ नहीं है। यह नहीं कहता कि मैदान में विश्वास योग्य कार्यकर्ता को अन्य जाति दे दिया जाएगा। अगली आयत कहती है, तू उन्हें लोहे की डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। यह वह तरीका नहीं है जो एक मिशनरी करता है। वचन का मिशन से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध परमेश्वर के पुत्र और उसके राज्य से है। इसका तात्पर्य दुनिया को सुसमाचार द्वारा परिवर्तित करने से नहीं, बल्कि मसीह के शासन से है ना। बात समझ रहे हो? ये वचन कभी भी, कई बार ये वचनों को लेकर प्रचार सुना है मैंने भी कि मुझसे मांगो और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे सम्मति होने के लिए ना और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो हम लोग ये प्रचार सुने कि प्रार्थना करो कि जाति जाति लोग यीशु मसीह को जाने और उस जाति के रहने वाले लोगों को वहां पर हमारे निज संपत्ति होने के लिए परमेश्वर में मौका दे। मगर ये क्यों मिशनरी बुलाहट का वचन नहीं, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? यह वचन सुसमाचार द्वारा परिवर्तित करने से नहीं, मगर यहाँ पर यीशु मसीह की शासन के बारे में यहाँ पर क्या कर रहा है? भजनगार बात कर रहा है कि यीशु मसीह का जब शासन आएगा तब क्या क्या परिस्थिति होगा उसके बारे में बात कर रहा है, ना कि मिशनरी लोगों को, हम लोगों को बुलाने के लिए हम लोग मांगो जाति जाति को हम क्या बोलते हैं परमेश्वर हमको दे दे करके, वहां पर वो वाली बात भजनगार नहीं कह रहा है। दूसरा पढ़ने क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर पढ़िए पढ़िए, क्या परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु मसीह के लौटने से पहले दुनिया में सुसमाचार प्रचार हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया बेहतर से बेहतर विकसित हो रही है और किसी दिन परिपूर्ण हो जाएगी। दुनिया बद से बदतर होती जा रही है। जब राज्य स्थापित होगा तो यह न्याय का राज्य होगा। ये दुनिया नूह के दिनों की तरह ही नीचे जा रही है और वह दिन आएगा जब परमेश्वर को कहना होगा, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसीह लोहे की छड़ी से राज्य पर शासन करेगा ना। तो यहाँ पर ये वचन किसके आधार पर भजनगार लिख रहा है? मसीह जो शासन काल करेगा पृथ्वी के ऊपर, जाति जाति के ऊपर, जो मसीह जो शासन करने वाला है उस शासन के ऊपर भजनगार मसीह के राज्य के बारे में वहां पर क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है, ना कि इसके बारे में बात कर रहा है कि भाई हम लोग को परमेश्वर बोल रहा है कि भाई एक मिशनरी की बुलाहट के रूप में कि परमेश्वर हमको बुला रहा है कि भाई जाति जाति लोग के बारे में मांगो ना, और परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमारे 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 हित में कर देगा या हमसे हमको हमको विरासत दे देंगे या जाति जाति लोगों को हम लोग को दे देंगे, परमेश्वर मांगो, ऐसा प्रचार बहुत होता है। बट यहाँ पर भजनगार वो बात नहीं कर रहा है। भजनगार यहाँ पर व्याख्या क्या कर रहा है कि यीशु मसीह जब आएगा तो वो अपना शासन किस तरीके से करेगा उसके बारे में क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है। ऐसा है तो दूसरा में क्या लिखा? तू उन्हें लोहे की डंडे के टुकड़े टुकड़े करेगा। अरे भाई हम जाति जाति लोगों को लोहे की डंडे से कैसे टुकड़े टुकड़े करेंगे? ये तो एक मिशनरी
बुलाहट का एकदम विरोध वाली बात हो रहा है। बात समझ रहे हो मेरे ना? तो वो व्याख्या वहां पर हमें हमें समझना अत्यंत जरूरी है ना। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 अध्याय 31 आयत। या पहले बाइबल से पढ़ लो। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या आएगा? उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। ठीक है, अब नोट्स पे पढ़ो। इस आयत को अक्सर संदर्भ के बिना पढ़ा जाता है। आयत का अंतिम भाग कहता है, और तेरा घर, जो एक विशेष आज्ञा थी। संदर्भ से हम पाते हैं कि यह आयत एक ऐसे व्यक्ति से कही गई थी जो दोषी था। उस जेलर ने खुद को परमेश्वर की उपस्थिति में देखा था। जब भूकंप आया तो इस जेलर ने सोचा कि कैदी भाग गए हैं, जिसका मतलब रोमन कानून के तहत उसकी मृत्यु होगी। इसलिए वह सरकार को परेशानी से बचाने जा रहा था और अपनी जान लेने के लिए तैयार था। चूंकि अंधेरा था, इसलिए वह नहीं देख सका कि कैदी वहां थे। जब पौलुस ने उससे कहा, हम सब यहाँ हैं, तो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि जेलर के मन में क्या है। तब जेलर ने एक रोशनी मंगवाई और पौलुस और सिलास के पास आकर कांपते हुए पूछा, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? वह शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा था, बल्कि वह पाप के दोषी था। इस पर पौलुस और सिलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। यह तो उस व्यक्ति से कहा जाने वाला शब्द है जो दृढ़ विश्वास के अधीन है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के अधीन नहीं है, उसे किसी और चीज की जरूरत है। यह उन लोगों के लिए कोई आदेश नहीं है जो पाप के प्रति दृढ़ विश्वास के अधीन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ विश्वास के अधीन नहीं है, तो उसे यह दिखाना होगा कि उसे उद्धारकर्ता की जरूरत है। उसे दृढ़ विश्वास के अधीन लाया जाना चाहिए। विश्वास ही वह सब नहीं है जो उसे करना चाहिए। उसके पास विश्वास करने के लिए कुछ होना चाहिए। आपको उसे मसीह के बारे में बताना चाहिए, इससे पहले कि वह विश्वास कर सके। उन्होंने उसे और उसके घर के सभी लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, जिसके परिणाम स्वरूप जेलर अपने पूरे घर के साथ परमेश्वर पर विश्वास करके आनंदित हुआ। बेशक प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए विश्वास करना था। ठीक, देखो ये सब लोग सबको जानने वाला संदर्भ है 16 जो है, जो पौलुस और सिलास जो बंदीगृह में डाल दिया गया था, 16 अध्याय के 16 वचन से हम लोग देखते हैं तो ये सब लोग इकट्ठे में जानते हैं, राइट। और वहां पर एक क्वेश्चन है कि और तू और तेरा घराना क्या उद्धार पाए ना। आयत में क्या लिखा हुआ है कि जो कोई उस पर 31 में क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को 31 है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा ना। हम ये वचन बहुत प्रचार सुने भी होंगे और किए भी होंगे। तू और तेरे घराना क्या कर, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा ना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पर यहाँ पर संदर्भ क्या है उससे समझना अत्यंत जरूरी है ना। वो एक जेलर था और क्या भूकंप हुआ तो भाई साहब ने सोचा यार सब सारा कैदी क्या हो गया, भाग गया। तो भूकंप हुआ, सारा कैदी जो है वो भाग गया, और उसको इस बात का डर था अब तो रोमन साम्राज्य लोग मुझे क्या करेंगे, मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे ना। तो उससे पहले वो खुद ही मरने का प्रयास कर रहा था कि रोमन साम्राज्य लोग जब पता चलेगा सारा कैदी जो है भाग गया है, तो भाई ये लोग मुझे मार डालेंगे, इससे अच्छा कि मैं खुदकुशी कर लूं। तो वहां पर पौलुस बताता है नहीं कोई नहीं भागे है, तो यहाँ पर है। तो वो एक सवाल वो समझ गया यार यहाँ पर एक आश्चर्यकरम हुआ है करके, एक घटना घटी है जो जो उसकी सोच से परे है। भाई कुछ नहीं किया, कोई नहीं आया, भाई ये लोग गाना गा रहे थे, भूकंप हो गया और सबका चेन क्या हो गया, खुल गया, सारा कैदी खुल गया। सबसे बड़ी बात एक भी भागा भी नहीं,
एक भी भागा भी नहीं। तो ये एक आश्चर्य घटना उस जेलर के सामने घटी है, जो उसकी सोच से परे था, क्योंकि जो भी कैदी को अगर आजादी मिला सारा कैदी भागेंगे। मगर यहाँ पर आश्चर्यकरण करने के बाद ऐसा एक आश्चर्यकरण में जो कोई भी कैदी भाग नहीं रहा है, सब लोग वहीं पर है, और पौलुस और सीलास भी वहां पर है। ये सारी घटने के बाद अब ये घटने को देखने पर वो पूछता है, जेलर पूछता है, भाई मुझे क्या करना चाहिए। उसके सवाल का उत्तर है 31 वचन ना, तीसरे वचन, तीसरे वचन में क्या लिखा हुआ है? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं ना। तीसरे वचन में लिखा हुआ है, जेलर पूछता है कि तब वो 29 वचन, तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपते हुए पौलुस और सीलास के आगे गिरा। भाई जेलर पौलुस और सीलास के आगे क्या कर रहा है? गिर रहा है ना, क्योंकि उसने कुछ घटना देखी, और उस घटने के आधार पर वो एक सवाल उठा रहा है ना। सारे घटने को मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं, सुने होंगे, बहुत बार ये घटना सुना होगा। उस घटने के आधार पर लपटा, गिरा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस वहां उत्तर दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरे घराने क्या होगा? उद्धार पाएगा। पर हम लोग देखना, कई बार इन वचनों को बहुत साधारण रूप से हम ले लेते हैं, कहीं पर भी बोल देते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या होगा? उद्धार पाएगा। मगर हमको क्या करना है? ये एक सवाल का उत्तर है ना। हमें सामने वाले व्यक्ति को सुसमाचार सुनाकर उसके अंदर ये एक सवाल उठना चाहिए। तब हमें ये जवाब देना है, भाई उद्धार पाने के लिए या बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब हमारे पास ये जवाब होना चाहिए कि भाई आपको बचना है, आपको उद्धार पाना है, तो प्रभु यीशु मसीह में क्या करो? विश्वास करो, तो आप और आपके घराने क्या होगा? उद्धार पाएगा ना। पूरा सेंटेंस में यही लिखा हुआ है कि हम जब तक परिस्थिति ना बनाए तब तक इन वाक्यों को क्या नहीं करें, मतलब वहां पर संदर्भ को समझो कि कौन से संदर्भ पर पौलुस ने ये शब्दों का प्रयोग किया है ना। पूरी संदर्भ को उसको समझना जरूरी है। और फिर हमारा संदर्भ सब होता है क्या, हम ये संदर्भ में ये वचनों को प्रयोग कर सकते कि नहीं कर सकते कर। बस समझ रहे हो, इन वचनों को कहीं पर भी जाकर हम, क्योंकि जब तक सामने वाले ने कुछ देखा ही नहीं, वही 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 बातें यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें ना, कि सामने वाला है, अगर कोई व्यक्ति दृढ़ विश्वास के अधीन नहीं है ना, कोई व्यक्ति मानी, उसको उसको समझ में नहीं आया तो क्या उद्धार क्या है कुछ मालूम नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो पापी है, उसको ऐसा लग रहा है तो कुछ वो विश्वास करे, उसे कुछ लग ही नहीं रहा है, मतलब उसकी जीवन में ऐसा कुछ हुआ नहीं, और हम लोग जाके बोल, भाई अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आपको उद्धार पाना है तो आपको यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। तो मैंने कई कई लोगों को ये बोलते सुना है, नहीं तो आप नरक कुंड में चले जाओगे ना। नहीं, हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है इस सब बातों में। पहले उस भाई साहब को उस बात को समझने तो दे कि उद्धार होता क्या है, कि उस भाई को उद्धार की जरूरत है। उसको उस बात को जब तक समझाएंगे नहीं, हम लोग ये कथनों को इस्तेमाल करके कोई मूल्य नहीं हो रहा है, इस व्याख्या का, इस कथन का मूल्य जाने वाली बात हो रहा है ना। तो संदर्भ समझना, और उसके आधार पर हमको हमारा संदर्भ देखना जरूरी है। ओके, ये संदर्भ बोलना सही है। अगर कोई पूछे, कोई बोल रहा है तो भाई साहब, या फिर उद्धार पाने के लिए हमको क्या करना है, तब बोल सकते हैं। हाँ, भाई उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर क्या करो? विश्वास करेगा तो तुम्हारा घराना क्या होगा ना, उद्धार पाएंगे। या हाँ, किसी का आवाज आया? सवाल सवाल है तो बोल सकते हैं। इसका सवाल है? नहीं, चलो ठीक है, एक आवाज आया तो मैं सोचा कुछ पूछ पूछ रहे। ऑलराइट, ये बात समझ में आई? बात की अभी ना, ठीक है।
उसी के आधार पर हमारा अगला पॉइंट है, क्या है? निकट संदर्भ, निकट संदर्भ। या निकट निकट संदर्भ। निकट संदर्भ शास्त्र पर प्रकाश डालेगा और उन ब्रेक अंश। लेने ब्रेक लेने का टाइम हुआ है क्या? यस सर। ले लो, मेरे पास अभी अलार्म बज गया यहाँ पर। नहीं तो फिर दिलीप भाई नहीं, आज क्या धर्मेंद्र भाई नहीं है क्या आज? नहीं सर, आज वो नहीं गए थे। आज नहीं है, चलो ठीक है। ठीक है, तो कौन कौन होस्ट कर रहा है, कौन लीड कर रहा है आज? अनिल कुमार। अनिल कुमार, ओके अनिल भाई। यस सर। हाँ, कितने मिनट का ब्रेक ले? सर मतलब आप इस क्लास के टीचर हैं तो हैं? आप 5 मिनट का टाइम होता है, वैसे 8 साढ़े 8 बजे से 5 मिनट का टाइम होता है। और आप हैं टीचर, तो आप जैसा चाहेंगे 5 मिनट का टाइम जब लेना चाहेंगे तब ले सकते हैं। आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और 5 मिनट का देना है या 3 मिनट का देना है या 7 मिनट का देना है, जैसा आपको उचित लगेगा वैसा आप दे सकते हैं। और कभी आपका टॉपिक ऐसा चल रहा है जिसमें आप थोड़ा आगे पीछे भी अगर लेना देना चाहते हैं ब्रेक, या कि मतलब 8:20 पे देना है या 8:40 पे देना है, तो आप दे सकते हैं। आपको किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है इस पूरे क्लास में। डन। मतलब आप ऑल इन ऑल है सर इस क्लास ओके, डन। डन। में। ओके। ऑलराइट। ठीक है, अभी हम लोग निकट संदर्भ को प्रवेश करने से पहले एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे ना। 8:37 हो रहा है, 5 मिनट के बाद हम लोग वापस आएंगे। ओके। Hello guys.
ओके, सब लोग रेडी हैं? ओके। जी सर। या यस सर। सब लोग अपना अपना एक बार वीडियो चालू कर दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। जी सर। सबको एक बार देखना चाहते हैं। सीमा, या ये डिम्पल बहन नहीं है इसे। सर मेरे यहाँ पे अंधेरा हो रहा है। ओके, प्रसाद भाई कहाँ? प्रसाद भाई, शक्ति को, शुभम कुमार, शुभम कुमार है? नहीं है शायद। ओके। 10 मिनट में पहुंच गया। ओके, ऑलराइट, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। या कोई और पढ़े? अभी हम लोग ने कविता सेशन ने बहुत पढ़ लिए, हम लोग कोई और पढ़ सकते हैं। विशाल कुमार, या विशाल कुमार पढ़ोगे? नोट्स है? फिर मैं पढ़ रहा हूँ फोन में से ना। ओके, सेकंड पॉइंट ना, निकट संदर्भ। सेकंड पॉइंट सर। या सेकंड पॉइंट, निकट संदर्भ। ओके। निकट संदर्भ शास्त्र पर प्रकाश डालेगा और उन अंशों की व्याख्या करेगा जो अस्पष्ट और समझने में कठिन है। उत्पत्ति 35 का 2। हाँ। या कोई उत्पत्ति 35 का 2 पढ़ा हुई? तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने बदल डालो। अपने वस्त्र बदल डालो। क्या बोल रहा है वहां पर? तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको ना, उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। मतलब 3 बातें यहाँ वचन के आधार पर मिलता है। उनके पास पराये देवता थे, वो लोग और वो लोग अशुद्ध थे, और अपने वस्त्र को बदल डालो। 3 बात लिखा हुआ है। ठीक है, अब नोट्स में क्या लिखा हुआ है? नोट्स पढ़ो, विशाल भाई पढ़ लो। याकूब कहता है हम्म अपने बीच से पराये देवताओं को दूर करो। हम्म पहली बार पढ़ने पर ऐसा लगता है कि याकूब और उसका परिवार मूर्ति पूजक बन गया था हम्म और उन्हें बेतेल वापस जाने से पहले इन मूर्तियों को दूर करना चाहिए। हम्म हालांकि ये मूर्तियां पूजा के उद्देश्य से नहीं थी, बल्कि हम्म ये पुरानी पारिवारिक विरासत थी। शायद हम्म इसलिए मूल्यवान थी क्योंकि वे चांदी और सोने की थी। हम्म राहेल उनमें से कुछ को अपने पिता के घर से लाई थी, लेकिन हम्म। हमने कभी नहीं पढ़ा कि परिवार के किसी सदस्य ने उनकी पूजा की हो। क्या यहाँ पर इन वचन पर याकूब यहाँ पर एक बात कहता है कि भाई अपने पास से पराये देवताओं को दूर करो। तो पहली बार पढ़ने में ऐसा लगता है कि यार ये लोग सब क्या हो गया, मूर्ति पूजक हो गए, या मूर्तियों की उपासना करने लग गए, या मूर्तियों की आराधना करने लग गए थे। बट यहाँ हम परिस्थिति को समझेंगे तो यहाँ 35 का 1 में लिखा हुआ था, परमेश्वर ने उनको याकूब से कहा यहाँ से निकलकर कहाँ को जाने को? बेतेल को जाने को। तो हम लोग इसमें ऐसा लगता है कि बेतेल जाने से पहले या अवस्था जो याकूब और उसके घराने का था, ऐसा लगता है कि वो लोग सब मूर्ति पूजक बन गए या मूर्तियों की उपासना करते। बट हम उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वहां पर मूर्तियों को जब राहेल या फिर वो लोग उनके पास जब रखते थे, वो इसलिए नहीं रखते थे कि उसकी उपासना या उसकी पूजा करने के लिए, पर उस टाइम पीरियड में वो जो मूर्ति जो थे वो बड़े मूल्यवान थे, या फिर सोना या चांदी के थे,
या फिर जो लूटने के लिए जाते थे, या फिर देखो हम उसके संदर्भ में उसके निकट संदर्भ पढ़ना चाहेंगे तो, या फिर उस मूर्तियों के बारे में समझना है तो वहां नीचे लिखा होगा, नीचे उस लाइन को पढ़ो। विशाल, संदर्भ क्या लिखा है? संदर्भ क्या है? संदर्भ में स्पष्टीकरण मिल सकता है। उन्हें ये मूर्तियां कहाँ से मिली? हाँ, उत्पत्ति 54 अध्याय नहीं एक उनका मिनट, वो एक मिनट, वो 54 हटा देना, 54 का क्या, 50 अध्याय की उत्पत्ति में वो 34 है, वो 54 नहीं है, 34 है ना। सब लोग थोड़ा वो 5 को काट देना सब लोग अपने नोट्स में, वो 54 नहीं है, वो 34 है, थोड़ा एडिट कर लेना। ओके, सो उन्हें ये मूर्तियां कहाँ से मिली? उत्पत्ति उत्पत्ति 34 का 26 से 29 में। या कोई या पढ़ लो उसको, कोई पढ़ लो उसको, 34 का 26। और हमूर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध हो गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उन सब को और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। ना बस उसको भी उन्होंने लूट लिया, लूट लिया। राइट, अब पढ़ो वो संदर्भ में क्या लिखा है? संदर्भ में स्पष्टीकरण मिल सकता है। उन्हें ये मूर्तियां कहाँ से मिली? उत्पत्ति 34, 26 से 29 में, या विशाल? ये पढ़ू सर 34 से 26 पढ़ो 29 पढ़ो। तक। हाँ, मैं वो नोट से पढ़ो। याकूब अच्छा के चलो फिर। याकूब के बेटी ने हिवी शेकेम को लूट लिया और उस घर से मूल्यवान सब कुछ ले लिया। ये मूर्तियां मूल्यवान थी, इसलिए उन्हें ले जाया गया। यही पर उन्होंने अजनब अजनबियों की अजनबियों मूर्तियों अजनबियों मूर्ति सुरक्षित रखी। सुरक्षित ना। तो ये लोग मूर्तियों को लिया, सही है। याकूब के बच्चों ने क्या किया? उनके घर में जितने भी लूटपाट थे, या शकीम के घर में या शकीम के लोगों को उन्होंने क्या कर दिया? उनको लूटा, उनको सबको मार डाला, वो नगर को मार डाला। वो कहानी हम जानते हैं 34 अध्याय में क्या क्या हुआ करके ना। दीना जिन्होंने उनकी बहन को नष्ट कर दिया था, सब लोगों ने मिलकर ना कुकर्म किए थे दीना के साथ, और उन याकूब की भाइयों ने उसका बदला लिया और शकीम के रहने वाले सभी लोगों को क्या किया? मार डाला। और शकीम के रहने वाले वासियों के लूटा, और उनके घर में जो भी थे वो सब लिए। तो वहां पर जो सोना चांदी या जो मूर्तियां की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है सोना चांदी का, मूर्तियों की जब खुलासा किया गया है वो लूट का है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मूर्ति पूजक बन गए ना। तो हम लोग ये है निकटि संदर्भ के बारे में समझने का अर्थ। नहीं तो एक ही बार में 35 अध्याय की 2 में जब पढ़ेंगे तब याकूब डायलॉग मार रहा है, भाई अपने पास से देवताओं को, अपने घराने से उन सबको चीज को जो ना देवताओं को दूर करो, जब ये बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग सब मूर्ति पूजक या मूर्तियों की उपासना करने लग गए थे, उसकी उपासना करते थे। राइट, तो समझ में आ रहे हैं? ओके, ऑल राइट। निकट का इसका मतलब ये है कि हाल ही में जो घटना हुई उसी के संदर्भ में वो हुआ। वो हुआ, उसी संदर्भ में उन लोगों ने वो डायलॉग मारा है याकूब ने। तो इसलिए निकट संदर्भ हमें पढ़ना अत्यंत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी अध्याय लेते समय 35 अध्याय से, मान लो 35 अध्याय से अगर आप प्रचार कर रहे हो तो भाई 34, 33, 34 और 35, 36, 37, ये एक अध्याय के पीछे के 2 अध्याय, एक उस अध्याय के आगे के 2 अध्याय, इन दोनों को पढ़ेंगे तो सही में पूरा सिचुएशन सही तरीके से समझ में आता है। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सोचेंगे वो लोग मूर्ति पूजक थे, नहीं तो फिर अलग तरीके से व्याख्या करने लग जाएंगे। उसका संदर्भ समझना अत्यंत जरूरी है। और राइट, पहला यूहन्ना 4:17, पहला यूहन्ना 4:17, पहले बाइबल से पढ़ लो। पहला यूहन्ना, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याब हो, क्योंकि जैसा वह है
वैसे ही संसार में हम भी हैं। हाँ ना, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन या वो, क्योंकि जैसे वो है वैसे ही संसार में हम भी है। या सिद्ध प्रेम, पहले यूहन्ना 4:17 क्या लिखा हुआ है? पद 16। शुभम शुभम कुमार पढ़ लो। क्या शुभम भाई, नोट्स है? शुभम भाई आवाज नहीं आ रहा है। चलो, कोई आवाज नहीं आ रहा है, कोई कोई बात नहीं। विशाल भाई पढ़ लो, विशाल भाई कंटिन्यू 16 करो। का टाइटल, हाँ, सिद्ध प्रेम। जो जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम हम्म जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर हम्म प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ओके, नोट्स नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, नोट्स में, नोट्स में, ओके। नोट्स में पढ़ो योहन्ना विशाल भाई, नोट्स योहन्ना 1 अध्याय, योहन्ना 4 अध्याय उसका 17 वचन, सिद्ध में। प्रेम। पहला यूहन्ना। पद 16 में स्पष्ट किया गया है कि यह हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम। 17 में पढ़ेंगे तो इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन या वो, मगर इसी में प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। तो प्रेम हम में जो सिद्ध हुआ है वो किसकी प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, उसे समझने के लिए 16 वचन में पढ़ना है ना। 16 वचन में लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो यहाँ जो 17 वचन में जिस प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं वो किसके प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं? परमेश्वर की प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि 17 वचन को अकेले हम लोग 17 वचन को समझ में आए तो 16 वचन को भी या उसके निकट संदर्भ को पढ़ेंगे, तभी यूहन्ना कौन से प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं हमें समझ में आता है। राइट, ऑलराइट। तो ये हो गया निकट संदर्भ। निकट संदर्भ के बारे में जो एक वचन के ऊपर और वचन के बाद में जो वचन लिखा है वो पूरा पढ़ेंगे, तभी हम लोग वचन क्या कह रहा है वास्तव में हमें समझ में आएगा, व्याख्या सही ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड अगला पॉइंट पर, दूरस्थ संदर्भ। दूरस्थ संदर्भ। ओके, गुंजन बहन पढ़ना चाहोगे? यस सर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दूरस्थ संदर्भ। ठीक है। कभी हम्म कभी कभी संदर्भ श्लोक के बहुत निकट होता है, जैसे हम्म मेढ़े और बकरे के मामले में। हालांकि हम्म हर चीज का अध्ययन पूरी बाइबल के प्रकाश में किया जाना चाहिए। हम्म ठीक है, उत्पत्ति। पहला हाँ, उत्पत्ति 16 का 20 और 21। ओके, उसको बाइबल बाइबल में पढ़ लो। उत्पत्ति 16 का सर नहीं है, ये 20 आयत और नहीं है सर, सर नहीं है। ये गलत हो गया। 14, 14 का 20 और 21। ओके, 16 नहीं है, अपना सोदोम और गोमरा का है। एक मिनट है, सोदोम है, अब्राहम को लूत को छोड़ना सर 19 है क्या आपके? है। सर 18। 19 18, अध्याय। 18 सर का 20 18 और 21। उसमें ये सदोम और अमोरा। क्या, और 19 में क्या है? 20 और 21। सर 19 का 20 21। सर 19 अध्याय। 19 में भी है। 19 अध्याय 20 21 है सर। ये सर 19 अध्याय का ही है सर। हाँ, ठीक है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो मैदानी इलाके के शहर को नष्ट करने जा रहा है
जिसमें सदोम उमरा गाजा। ओके, 19 का 20 और 21 या 16 को संदर्भ का स्पष्टीकरण देता है। 16 14 के बाद ये 19 का 20 और 21 पढ़ लो। 19 का 20 और 21 पढ़ लो। देख मैं नगर ऐसा निकट है कि मैं 5 से, वहां हाँ। भाग सकता हूँ, हम्म और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग हम्म जाने दे। क्या वह हम्म नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण हम्म बच जाएगा? हम्म उसने उससे कहा, देख हम्म मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस हम्म नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं हम्म नष्ट ना करूंगा। हम्म। या 40 से वहां भाग जा, ठीक है। या अब पढ़ लो उसका नोट्स में जो लिखा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह मैदानी इलाकों के शहरों को नष्ट करने जा रहा है, जिसमें हम्म सदोम, अमोरा, गाजा हम्म और 2 अन्य शामिल थे। अब्राहम ने प्रार्थना की, लेकिन उसने केवल एक शहर के लिए प्रार्थना की। यहाँ कोई कारण नहीं दिया गया है कि अब्राहम मानवता की भावनाओं से क्यों प्रभावित हुआ, लेकिन अगर यह सच था तो उसे केवल एक के लिए प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, सभी के लिए क्यों नहीं? क्या हुआ? अभी अब्राहम ने किसके लिए प्रार्थना किया? एक नगर के लिए। क्यों? क्यों उस नगर के लिए प्रार्थना किया? क्योंकि वहां पर उसका क्या, कौन रहता था ना? भतीजा लोग। अब्राहम ने सिर्फ भतीजा क्या लूत। बोलते हैं, या सदोम और उमरा के लिए क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उसका भतीजा वहां पर रहता था, राइट। तो एक तरफ देखिएगा तो क्या है कि भाई, और वो एक ही नगर के लिए क्यों प्रार्थना कर रहा है, ये एक सवाल उठता है। उसी नगर के लिए परमेश्वर नाश करने वाला है, सदोम और उमरा नाश करने वाला है। तो वहां पर जिसमें सदोम, उमरा, गाजा और 2 अन्य शामिल थे, ये सारे देशों को क्या बोलते हैं, परमेश्वर नाश करने वाला है। पर सिर्फ वो सदोम और उमरा के लिए ही प्रार्थना कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि वो सदोम और उमरा के लिए क्यों अकेले प्रार्थना कर रहा है? कारण क्या है? उसका संदर्भ क्या है? उसके नीचे लिखा है, संदर्भ इसका स्पष्टीकरण देता है। उत्पत्ति 14 का 12 ना। उत्पत्ति 14 का 12 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पढ़े उत्पत्ति 14 का 12। अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए ना। तो हमें उत्पत्ति 14 की 12 में जाना पड़ा, तब जाकर उत्पत्ति 19 की 20 और 21 का में उस सवाल का उत्तर मिलता है कि वो सिर्फ एक ही नगर के लिए क्यों प्रार्थना कर रहा है। 1 मिनट, 18 का 1 मिनट। ओके, ये है ना, ये 19 नहीं है, वो 18 है। जो उत्पत्ति 18, 20 और 21 है, जो पहला पॉइंट पढ़ा है ना, वो उत्पत्ति 18 का वो 20 और 21। क्योंकि वहां पर वो स्वर्गदूत आके बोल रहा है कि हम सदोम और अमोरा को क्या करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। और वहां पर अब्राहम क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। उसको 19 का नहीं है, वो 18 कर देना ना। उत्पत्ति 18 का 20 और 21 है। उत्पत्ति 18 का 20 और 21। तो 18 तो 20 और 21 जो अपना अब्राहम की प्रार्थना के बारे में समझना है, तो उस सदोम के बारे में अकेले प्रार्थना कर रहा है। कारण सिर्फ एक ही है, पहले हम लोग वचन को जानते हैं कि लूत वहां पर सदोम और उमरा में रहता था। मगर लूत वहां रहता था और लूत उसका भतीजा था, ये जानने के लिए उत्पत्ति 14 अध्याय में मतलब जाना पड़ेगा। तो उत्पत्ति 14 अध्याय में जा रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं, दूरस्थ संदर्भ। मतलब दूर से हम लोग इस वचन को दूर के संदर्भ, दूर में जाकर, दूर में वचन को निकाल कर और इस पर्टिकुलर यहाँ की परिस्थिति को हम समझ रहे हैं ना। वचन की व्याख्या करने के लिए हमें दूरस्थ संदर्भ मतलब ये पहला उदाहरण ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दूरस्थ संदर्भ मतलब क्या होता है ना। मैं अभी जो पढ़ने वाले वचन की व्याख्या सही तरीके से समझना है, तो हमें उसे खोज करना पड़ेगा कि कुछ सवाल उठती है, उस सवाल का उत्तर मिलना पड़ेगा
तब जाके उस वचन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सही अर्थ मतलब दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे वचनों से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको दूरस्थ संदर्भ कहाँ जाता है। एक और सबक, या कुंजन मैन समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें दूरस्थ संदर्भ में? कोई डाउट है तो हाथ ऊंचा कर सकते हैं। तो जैसे आपने निकट में बताया कि 2 अध्याय आगे और 2 अध्याय पीछे तक, उसमें उसका संदर्भ हो जाएगा, तो दूरस्थ में हमें कितने अध्यायों तक जाना होगा? नहीं, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि 2 अध्याय ही है, ऐसा नहीं है। मैंने एक उदाहरण के रूप से बताया था। ओपन निकट संदर्भ में ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ संदर्भ समझने के लिए थोड़ा, हाँ, निकट संदर्भ मतलब थोड़ा अध्याय को, हाँ, दूरस्थ संदर्भ मतलब, या दूरस्थ संदर्भ मतलब हम लोग ऐसा नहीं, इसका पर्टिकुलर नहीं है, मगर उस वचन से रिलेटेड ऐसा कोई भी सवाल आता है ना, जैसे दूरस्थ संदर्भ में दूसरा उदाहरण दे सकता हूँ कि क्या बोलते हैं, भी हो सकता है, बहुत बहुत हो सकता है, बहुत उदाहरण हो सकता है। अपने मेरे को अभी उदाहरण आ रहा है गलातिया 3:15। गलातिया 3:15 में क्या लिखा हुआ है, वो वंश का, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ ना, कंसेप्ट ऑफ वंश ना, पहले बताया ना, याद है ना, वंश वंश और वंशों का डिफरेंस ना। अब्राम की वंश के द्वारा पूरे मानव जाति या पूरे मानव जाति आशीष पाएगा। तो वंश मतलब एक के बारे में बात कर रहे थे ना। तो गलातियन की 5:12 को, या 5 गलातियन कौन सा था, 3:15, गलातियन 3:15 को समझने के लिए हम लोग अब्राहम के पास जाते हैं। तो ये सब क्या है, दूरस्थ संदर्भ ना। रोमियो में कई बातें अब्राहम का पौलुस ने उठाया है। तो ये सब क्या है, दूरस्थ संदर्भ। अभी की व्याख्या को, अभी की बातों को व्याख्या करने के लिए दूरस्थ संदर्भ। सर क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दूरस्थ संदर्भ में मतलब हमें उस चीज को काफी गहराई से पढ़ना होगा जिससे कि उसमें से सवाल उठे, उसको हम जाने। तो दूरस्थ संदर्भ में ऐसा भी हो सकता है कि नए नियम से हमें पुराने नियम में जाना पड़े, एक किताब से दूसरे किताब में जाना पड़े, इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर कविता सिस्टर कोई चैप्टर मौजूद नहीं है, 3 चैप्टर के पहले, 4 चैप्टर के पहले, ऐसा नहीं। पुराने से नए से पुराने भी जा सकते हैं, और एक पुस्तक से दूसरा पुस्तक, या मत बिल्कुल मिला जुला होना चाहिए। उसी आधार पर यहाँ पर बहुत गड़बड़ी होता है, कभी एक पॉइंट लेके फिर लंबा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक प्रचार कर लेते हैं। उसमें बड़ा ध्यान देना है, उसमें बड़ा ध्यान देना है। करेक्ट संदर्भ होना चाहिए, संदर्भ के आधार पर ही प्रचार कर व्याख्या करना है। ओके, एक और सबक क्या लिखा हुआ है, वन मोर लेसन। संदर्भ इसका स्पष्टीकरण देता है। उत्पत्ति 14:12। हम अब्राहम के भतीजे लूत के बारे में पढ़ते हैं जो सदोम में रहता था। यही कारण है कि अब्राहम इस शहर के लिए इतना चिंतित था। वहां कोई था जो उसके साथ खून के बंधन से बंधा हुआ था ना। एक और सबक, हाँ ठीक है, पढ़ो पढ़ो। परमेश्वर के पास मनुष्य की प्रार्थनाओं का उत्तर देने के एक से अधिक तरीके हैं। अब्राहम ने लूत के उद्धार के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना का उत्तर दिया और उसने उसका उत्तर नहीं दिया। उसने भतीजे को तो छोड़ दिया लेकिन शहर को नहीं छोड़ा ना। इस बात को समझना ना, परमेश्वर को उत्तर देने का अलग अलग तरीका है। उसने प्रार्थना तो किया, मगर शहर को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, शहर को तबाह कर दिया। मगर उसका चाहत तक कि भतीजा बच जाए, तो परमेश्वर ने वो प्रार्थना को सुना। मगर परमेश्वर ने एक प्रार्थना को सुना, एक प्रार्थना को नहीं सुना। मगर बस पहले हम लोग ये भी याद सकते कि सदोम और उमरा के लिए वो चिंतित इसलिए था, बाकी कोई कारण नहीं था। अब्राहम का भतीजा लूत वहां पर रहता था और वो नहीं चाह रहा था कि लूत और उसकी परिवार मारा जाए। तो परमेश्वर ने लूत की प्रार्थना को सुना, मगर सदोम को जो लूत को बचाने का जो परमेश्वर ने प्रार्थना सुना, बस सदोम को बचाने वाली बात जो था परमेश्वर का, परमेश्वर ने उनका सदोम को नष्ट किया। एक तरफ सुना, एक तरफ नहीं सुना, और लूत के सारे परिवार बचे भी नहीं। लूत की पत्नी जो है वो क्या बन गई थी,
नमक का खंबा। नमक का खंबा बन गए थे, राइट। सो लूत की पत्नी भी नहीं बची। सो परमेश्वर ने अब्राहम का प्रार्थना सुना और नहीं भी सुना। दो बातें यहाँ पर मौजूद है ना, दो बातें यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, एक और सबक हमें सीखना है। वो संदर्भ, जब हम दूर से संदर्भ पढ़ते हैं तो दो बातें निकलती है। एक और सबक हम सीखे, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने प्रार्थना को नहीं भी सुना ना। ये दो बातें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उत्पत्ति 37 का 25, 38, 36, 29 का 1। 37 का 25 में क्या लिखा है? तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसाम और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। और 28 वचन। तब मिधानी व्यापारी उधर से होकर उनका पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाई ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। 36। इस बीच मिदानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। 29 का 1। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। अब नोट से पढ़ लो क्या। कुछ उच्च आलोचक पढ़िए। कुछ उच्च आलोचक आरोप लगाते हैं कि यह बाइबल में विरोध का एक असाधारण उदाहरण है। मिद्यानियों और इस्माइलियों में सभी लोग मिले हुए हैं। न्यायों 6 का 24। यहाँ फिर से मिद्यानियों के बीच इस्माइली हैं ना। मिद्यानियों के बीच कौन है? इस्माइली। उत्पत्ति 16 ना। तो यहाँ पर हम लोग मिद्यानी और इस्माइली दोनों को हम लोग एक साथ देख रहे हैं ना। मिद्यानी और इस्माइली। हमने 37 का 25, 37 का जब हम लोग 28 पढ़ रहे थे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया। तो मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर निकले और इस्माइलियों की हाथ में बेच दिया। किसको बेच दिया? यूसुफ को। तो यहाँ दो लोगों की माने बात कर रहे हैं। कौन दो लोग हैं? एक है मिद्यानी और एक है इस्माइली ना। एक मिद्यानी और एक इस्माइली। और न्यायों की पुस्तक 6 की 24 में भी हम लोग मिद्यानियों के बारे में देख सकते हैं। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर हम संदर्भ में जाएंगे। उसका 16 का 11 पढ़ो। 16 का 11 12। उत्पत्ति 16 11 12। उत्पत्ति 16 11 12। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। 11-12। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? इस्माइली के बारे में, इस्माइल के बारे में, राइट। आजिरा का बेटा इस्माइल के बारे में बात कर रहे हैं ना। 25 का 2 में क्या लिखा हुआ है? 25 का 2। उससे जिमरान, योछान, मदना, मिधान। ओके, 25 का 1 से पढ़ो। 25 का 1 से पढ़ो। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याली, जिसका नाम कतूरा था। उससे जिमरान, योछान, मदना, मिधान, यवशाक और शूर उत्पन्न हुए। मिधान। तो कतूरा का अब्राहम ने एक और स्त्री ब्याली, जिसका नाम कतूरा था, और उस कतूरा से कौन जन्म होता है? मिद्यानी ना। और हाजिरा से कौन जन्म हो रहा है? इस्माइली। अब इस्माइली और मिद्यानी कौन है पूछे तो दूसरा जवाब यही है, अब्राहम के वंशज है ना। अब्राहम की संतान है दोनों ही। बात समझ रहे हो मेरे?
ना। तो अब यूसुफ को भेजा गया, यूसुफ को भेज दिया गया मिद्यानियों और इस्माइलियों के हाथों में ना। मिद्यानी वहां से जा रहे थे, इस्माइली के हाथों में इतने टुकड़े में भेज दिया गया। तो सवाल उठता भाई, ये मिद्यानी है कौन, इस्माइली है कौन? तो दूरस्थ संदर्भ हमें ये मदद करता है बताने के लिए। हमने अभी क्या किया, दूरस्थ संदर्भ में गया और इस बात को पता लगाया कि अब्राहम का जो रखेल थे हाजिरा, उसमें से इस्माइल पैदा हुआ है और उसके वंशज लोग कौन कौन ठहराए, इस्माइली ठहराए गए। और सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम ने एक और पत्नी, एक और स्त्री ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था, और उसमें से बहुत सारे संतान उत्पन्न हुए। उसमें से एक संतान का नाम मिधान था, और जो मिद्यानी ठहराए गए ना। तो दूरस्थ संदर्भ हमें ये मदद करने को पता लगाया कि भाई मिद्यानी लोग कौन है और साथ ही साथ इस्माइली लोग कौन है ना, क्योंकि ये नाम बहुत बार 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 पुस्तकों में मिद्यानी लोग आते हैं, इजराइल से युद्ध करते हैं। तो ये सवाल उठता है कि ये मिद्यानी है कौन। न्यायियों की पुस्तक उसका 6 का 24 पढ़ो, ये तो उनकी समय काल की बात है। न्यायियों की पुस्तक 6 का 24। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वे आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओरपा में बनी है। 6 का 1 में क्या लिखा है? तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। किसके वश में कर दिया? मिद्यानियों के वश में। अब मिद्यानी कौन है भाई, कौन बताएगा मिद्यानी कौन है? अब्राम, जो वंश से आया, अब्राम और कतूरा ना। अब्राम और कतूरा के बेटा है एक मिद्यान ना, तो उनके वंशज में से ही मिद्यानी लोग आ रहे हैं। ठीक है, नोट से पढ़ो संदर्भ उत्पत्ति 16, 11, 25 का। तो ओके, पढ़ लो, नोट से पढ़ो। इस्माइल और मिद्यान सौतेले भाई थे और वे शिकार के देश में बस गए और एक ही तरह का जीवन व्यतीत किया। इस्माइलियों और मिद्यानियों का मतलब एक ही लोग हैं। न्यायियों 6 का 24 से ऐसा लगता है कि सभी इस्माइली मिद्यानियों थे, लेकिन सभी मिद्यानियों इस्माइलियों नहीं थे। एक आधुनिक उदाहरण यह है, सभी कनाडा ब्रिटिश हैं, लेकिन सभी ब्रिटिश कैनेडियंस नहीं है। कैनेडियंस नहीं है ना। तो इस बात को समझने के सभी इस्माइली मिद्यानी थे, लेकिन सभी मिद्यानी जो थे वो इस्माइली नहीं थे। ठीक है, मगर ये दूरस्थ संदर्भ हमें 2 चीजों का वर्णन करने के लिए या मदद करता है। एक है मिद्यानियों के बारे में जानने के लिए, और एक है इस्माइलियों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, ऑलराइट। दूसरा क्या है, 5 का न्यायियों 5 का 8। कोई पढ़ो, बाइबल से पढ़ लो 5 का 8। नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इजरायलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? बस अब उसको इसमें पढ़ लो। ये क्या है? 5 का 8 हमने जो पढ़ा वो क्या है? संदर्भ ना, संदर्भ नहीं है। एक वो अपना दबोरा का गीत है ना। दबोरा एक गीत गा रही है ना, जहां पर उसको संदर्भ को भी पढ़ना है कि कौन से संदर्भ में वो गीत गा रही है। वो ये बता रही है, गीत गा रही है। वो विजय हासिल करने के बाद, सिसरा से विजय को हासिल करने के बाद वो गीत को गा रही है अपना 5वें अध्याय में ना। तो दबोरा, दबोरा कौन है मालूम इसको? एक न्यायी है। एक न्यायी है ना। न्यायी या स्त्री एक ही न्यायी ही है ना। वो विजय प्राप्त करने के बाद वो बता रही, गा रही है, नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इजरायली में भी ढाल या बर्छी कहीं थी क्या? अब पढ़ो नोट्स में। इस्राएल की सेना में एक भी ढाल या भाला नहीं देखा गया। यह एक निहत्थे सेना थी। न्यायियों 3 का 16। एहूद को अपना खंजर खुद बनाना पड़ा। एहूद को जानते हो? कितने न्यायी लोग हैं इस्राएल में मालूम है? उंगली से बता दो, इस्राएल में न्यायी लोग कितने थे?
उंगली से नहीं बता सकते, ज्यादा ज्यादा है? ठीक है, कितना ज्यादा है वो बता दो। कितना नहीं है? हाँ आशीष भाई कोशिश कर रहे हैं। अनिल भाई कितना, कितने नहीं है? नहीं फसल साहब? नहीं, बहुत आसान है, मन में आपके मन में हमेशा रहेगा ऐसा उत्तर है ना। 12 न्याय थे। ठीक है, न्यायों की पुस्तक जी में, जी न्यायों की पुस्तक में 12 न्याय थे। जी सर, ठीक है। काउंटिंग तो नहीं किया था, के नाम बता सकते हैं? ए? काउंटिंग तो नहीं किया था, लेकिन कुछ के नाम बता सकते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। या ओत्नीएल हो गया, यहूद हो गया, शमगर हो गया, दबोरा, बाराक, ठीक है। 12 तो न्यायी हैं। पुस्तक में 12 और थे, तो और भी थे कोई? हाँ, और भी इसलिए बोल रहा हूँ कि पहला शौमिल में जाएंगे तो शौमिल को भी न्यायी कहा गया है। सर टोटल कितने शौमिल को होंगे बहुत, पूरे बाइबल में? नहीं मैं इसलिए न्यायियों की पुस्तक में 12 थे। तो वैसे टोटल कितने हैं पूरे पवित्र शास्त्र में? ऐसे टोटल फिर बहुत सारे निकलते हैं, राजाओं की पुस्तक में जाएंगे तो फिर न्यायी लोग आ गए, फिर बहुत सारे न्यायी, सब बहुत सारे निकलते हैं। हम एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे बहुत भी, पर न्यायियों को में न्यायियों का एक काल होता था, न्यायों का समय। सो न्यायों के समय न्याय की पुस्तक में परमेश्वर एक एक को मार कर फिर दूसरा न्याय खड़ा करते थे। ऐसा 12 न्याय, न्यायों की पुस्तक में 12 न्याय थे। और पहला शौमिल में आता तो शौमिल को भी न्याय के रूप में, लो न्याय भी है, भविष्यवक्ता भी है, याजक भी है शौमिल। इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यायों की पुस्तक में 12 थे। ठीक है, ओके। दबोरा भी न्यायियों में गिना गई एक स्त्री है, पहला इजराइल में पहला स्त्री जो न्यायी बनी। या सो उस समय क्या थे? बेहत्ता थे, किसी बस हथियार बनाने के लिए किसी पास नहीं थे, बेहत्ता थे वो लोग ना। न्यायियों 3 का 16, यहूद को अपना खंजर खुद बनाना पड़ा ना। यहूद यहूद भी कौन है? एक न्यायी है ना। 3 का 16 में न्यायियों 3 का 16। आपको न्यायियों का नाम लिखना है, बाइबल आपके हाथ में है। 12 न्यायियों के नाम लिखना है। सर कहाँ से मिलेंगे इसमें और कौन? आप बाइबल बाइबल अभी आपके हाथ में है, न्यायियों की पुस्तक निकालो। न्यायियों की पुस्तक 3 अध्याय, न्याय की पुस्तक 3 अध्याय 7वें वचन। 7वें वचन का हेडिंग क्या है? ओतनियल लिखा है, ओतनियल। ओतनियल के ऊपर ओतनियल को अंडरलाइन करो, पहला पहला नंबर डालो, पहला न्याय ओतनियल। ओतनियल को अंडरलाइन करो, पहला न्याय। ठीक है। दूसरा 12 वचन, 12 वचन का हेडिंग यहूद। यहूद दूसरा न्याय। यहूद दूसरा न्याय। 31 वचन का हेडिंग शमगर। शमगर तीसरा तीसरा न्याय। शमगर तीसरा न्याय। फिर 4 अध्याय का दबोरा और बाराक। दबोरा और बाराक। दबोरा और बाराक। दबोरा और बाराक को एक्चुअली दोनों को एक ही न्यायों में गिना जाता है, इसलिए उसको चौथा और पांचवा नहीं, आप 4 में भी लिख सकते हो ना। 4 चौथा नंबर है, दबोरा और बाराक ऐसा लिख सकते हो। कई लोगों ने उसको क्या दबोरा और बाराक को एक ही कैटेगरी में गिना गया है।